बहरहाल एक बार आपको सिविल लाइंस इलाके में फिर से लिए चलते हैं। दिल्ली का पॉश इलाका कहा जाता है, लेकिन किस तरीके से पानी पानी हो गया है, अभिषेक उपाध्याय वहीं से हैं, तस्वीरें बताएंगे। अभिषेक, क्या हालात वहां पर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूँ शिरीन, और इस समय हम सिविल लाइंस में, और देखिए ये सिविल लाइंस रिंग रोड के एकदम करीब हूँ मैं, और ये अभी भी यहाँ पर पानी का लेवल देखिए, ये जो पीछे आप देख रही हैं ये शियाज गाड़ी है और ये अभी भी पानी में डूबी हुई है। इसके पीछे की जो दुकानें हैं, जो मकान हैं, वहाँ पर पानी ने घेर रखा, और ये पूरा बेला रोड है जो कि इसी तरह पानी में डूबी हुई, एक के बाद दूसरी गाड़ियाँ, और यही पानी अंदर की ओर देखेंगी घरों में जाके घुस गया, और लोग यहाँ से जा चुके हैं। या सिर्फ वे चंद सिक्योरिटी गार्ड बचे हैं या घरों के नौकर बचे हैं जो इन घरों को रखवा रहे हैं और किसी तरह से अपनी ज़िंदगी की गुजर कर रहे हैं। और मैं आपको फिर दोहरा दूँ, ये सिविल लाइंस का हाल है, रिंग रोड का हाल है। ये पानी कल से कुछ कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी इस पूरे स्ट्रेच में ऐसा ही पानी छाया हुआ है। शिरीन, बिल्कुल। और अभिषेक, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जिस तरीके से गले तक पानी वहां डूबा हुआ है, लोग अपने घरों की छतों पर या फिर अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं, क्योंकि रहना बहुत मुश्किल है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस मुसीबत से उन्हें निकालेगा कौन, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं। अब मैं अपने सहयोगी अंकित का रुख कर लेती हूँ। अंकित से जानते हैं कि अंकित के आसपास किस तरह के हालात इस वक्त दिल्ली में। अंकित। शिरीन, मैं जिस जगह पर हूँ इसको जो है ये कहा गया कि जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, आईटीओ के आसपास का इलाका है, वो डूबने की वजह है। और अब यहाँ की क्या तस्वीरें, पहली एक अच्छी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ दिल्ली के लिहाज से। यहाँ पर वो जो पानी सड़कों पर जो भरा हुआ था, नालों में जो भरा हुआ था, जो बैक फ्लो कर रहा था, जिसकी वजह से सड़कों पर जल भराव हो रहा था, वो पानी किस कदर यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि जगह जगह पंपिंग सेट्स लगाए गए, जेनसेट्स लगाए गए, उसकी मदद से ये पानी यहाँ पर खींचा जा रहा है। एक दूसरी तस्वीर, जो पानी यमुना से वापस, प्रवीण तस्वीरों दिखाई है, ये जो पानी यमुना से वापस शहर में जा रहा था नाले के माध्यम से, वो नाले से वापस यमुना में जाने लगा है। यानी कि जो यमुना उफान पर थी और पानी शहर में आ रहा था, वो वापस यमुना में जाने लगा है। एक तीसरी तस्वीर, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, यहाँ मजदूर बुलाए गए हैं, उनके साथ में हाथ से हाथ मिला करके इस वक्त जो है एक जो टेम्परेरी बांध है उसको बनाया जा रहा है। जो रेगुलेटर, जिसके लिए लगातार राजनीति भी होती रही है, वो बह गया था, और उसके बहने के चलते जो यमुना उफान पर थी उसका पानी शहर में आ गया था। तो ये तीन तस्वीरें इस जगह पर, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि आईटीओ और आसपास के डुबाने के लिए जिम्मेदार थी, और अब वहां पर से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। जी ठीक है अंकित, आप रहिएगा हमारे साथ। मैं फिर से आपके पास लौटूंगी। अब राजघाट का रुख कर लेते हैं और राजघाट से मेरे सहयोगी वीरेश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वहां के हालात क्या हैं वीरेश, बताइए जरा, और तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए शिरीन, ये देश प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन तक और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों तक भी गांधी जी की जयंती पर, पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ देखा है और देखता रहा है। लेकिन आज 5 दिन से यमुना डूबकर तल्लीन होकर गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। ऐसा श्रद्धांजलि कि पूरा राजघाट डूब गया है। खुद यमुना जी दिल्ली दर्शन करने निकली हैं और दिल्ली के लोग दर्शन कर रहे हैं यमुना का। आप भी दर्शन कर लीजिए और इस समाधि को देख लीजिए। रिंग रोड के जरिए जब आप आईएसबीटी से लेकर आप अक्षरधाम और अन्य इलाकों में जाती होंगी तो ये इलाका सूखा हरा भरा आपको दिखाई देता होगा, लेकिन अब पानी पानी दिखाई दे रहा है। श्रद्धा सुमन अर्पित करती 5 दिन से यमुना। गांधी जी भी कह रहे हैं कि हे यमुना माता, अब अपना जो फन है उसे सिकोड़ो। जब प्रकृति नाराज होती है तो उसका ये रौद्र रूप दिखाई देता है। और यमुना जी से प्रार्थना खुद गांधी जी कर रहे हैं कि आप अपने पाट में चली जाओ, क्योंकि इसका दोषी कौन है?
प्रकृति खौफ में जब है, जो उसका रौद्र रूप है, उसका ये नज़ारा है। हम कभी पारिस्थितिकी की बात करते हैं, इकोलॉजी की बात करते हैं, बहुत सारी टेक्निकल बातों को करते हैं, लेकिन मैन मेड बिल्कुल सही कहा आपने वीरेश, क्योंकि सरकारों से तो उम्मीदें टूट चुकी हैं, उन लोगों से तो उम्मीदें टूट चुकी हैं ना जिन लोगों ने वादा किया था और उसके बाद वोट मांगा था, वोट भी मिल गए, लेकिन अब शायद वो नदारत दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अब यमुना जी से प्रार्थना करनी पड़ रही है कि लौट जाइए। ठीक है, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।